हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का मेरा वीडियो है एंगर पे, गुस्से पे। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए अंकुर ने मुझे बोला था। अंकुर और मेरे बाकी सारे व्यूअर्स, ये आपके लिए। गुस्सा, एंगर, जैसे हमें दुख होता है, डर लगता है, खुशी होती है, वैसे ही हमें गुस्सा भी आता है। गुस्सा भी हमारा एक इमोशन है, एक फीलिंग है। गुस्सा हमें तब आता है जब हम किसी चीज़ से रेजिस्ट कर रहे होते हैं, या कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, या हमें कोई चीज़ पसंद नहीं होती है, या हमें किसी चीज़ से डर लगता है, तो हमें गुस्सा आता है। क्योंकि हम उस चीज़ों को होते हुए अपने आगे देख नहीं सकते, हम उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा हमें पहले नहीं आता है। सबसे पहले हमको दुख होता है, हमें डर लगता है किसी चीज़ को खोने का, हमें डर लगता है किसी खतरे का, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें गुस्से की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं या हमें किसी चीज़ का डर होता है तो हम बहुत ही हेल्पलेस हो जाते हैं, हमारा कंट्रोल हमारी बॉडी से जा रहा होता है, हम बहुत ही वल्नरेबल महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड हमें हमारे गुस्से की तरफ ले जाता है तो वहीं हम अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारा सब चीज़ों पे कंट्रोल है, जो कि ना हो, लेकिन हमें लगता है या हमारे गुस्से को लगता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो सब चीज़ों पे है। तो गुस्सा हमें बाद में आता है, उसके पहले हमें डर लगता है, या किसी चीज़ के खोने का या खतरे का डर लगता है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है और जब उसे भूख लग रही होती है तो उसकी रोने की आवाज़ दूसरी होती है, लेकिन जब उसे कोई कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, उसकी रोने की आवाज़ बहुत ही बढ़ जाती है, बहुत ही शार्प हो जाती है। वो उस समय अपना गुस्सा प्रेजेंट कर रहा होता है, वो गुस्सा अपना सिर्फ रोने में ही प्रेजेंट कर सकता है। और वो तब तक शांत नहीं होता है जब तक उसको समझ ना पाए कि उसको भूख लगी है या उसको कुछ दर्द हो रहा है। तब तक हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, तब तक वो चिल्लाता रहता है। छोटे बच्चे में तो बहुत आसानी से पता चल जाता है, लेकिन वही गुस्सा जब हम बड़े होते हैं तो शायद हम उसको समझने में भूल कर जाते हैं, या हम उस गुस्से को किसी दूसरे एंगल से ले लेते हैं। जैसे कि जब हम घर से बहुत देर तक बाहर रहते हैं तो हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्पाउस जब फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं, कहाँ हो तुम, कब आ रहे हो। उस बात में, उस पूछने में एक गुस्सा झलकता है, क्योंकि उन्हें डर है आपके लिए, उन्हें आपकी चिंता होती है, इसलिए वो आप पे गुस्सा करते हैं। लेकिन शायद जब हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो हम भी उसी चीज़ को उसी वे में रिप्लाई करते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारे घर वाले हम पे फालतू में गुस्सा हो रहे होते हैं। आप उनकी बातों को समझिए, वो गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें डर है आपके लिए। वो उस समय घर पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आप हो कहाँ, इसलिए वो आप पे गुस्सा करते हैं। तो याद रखिए, गुस्सा हमेशा पहले नहीं आता है। गुस्सा हमारा सेकेंडरी इमोशन है। हमारा पहला इमोशन होता है डर या दुखी होना। एंगर इज़ अ यूनिवर्सल इमोशन। हर किसी को गुस्सा आता है। गुस्सा होना बहुत आसान है, पर गुस्से का सही टाइम पे होना, सही तरीके से होना, सही चीज़ पे होना, सही इंसान के ऊपर गुस्सा होना, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम किसी चीज़ पे बहुत ही वायलेंट हो जाए और वहाँ पे हमें उतना वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, तो उस गुस्से से दूसरे का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही आपका भी नुकसान होगा। तो जब भी आप गुस्सा करें तो सोच समझ के करें कि क्या मेरा इतने लेवल तक गुस्सा होना लाजमी है, क्या मुझे इस चीज़ पे गुस्सा करना चाहिए, क्या मैं अगर अपनी बात किसी को समझाऊंगा तो वो समझ सकता है। इस बातों पे ध्यान रख के गुस्सा कीजिएगा। मुझे पता है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपना आपा खो देते हैं, हम ये सब बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे धीमे धीमे, तो बिलीव मी, आपको अपने गुस्से के बारे में बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा। गुस्सा हमारा थोड़ी देर के लिए वो पागलपन है जिससे दूसरे का तो नुकसान होता ही होता है और साथ ही हमारा भी नुकसान होता है। आपका गुस्सा आपको कंट्रोल करने लग जाए, उससे पहले आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। बुद्धा ने बोला था, जब हम किसी पे भी गुस्सा होते हैं या हम किसी चीज़ से गुस्सा होते हैं, वो मोमेंट है जब हम गरम कोयला अपने हाथ में उठाते हैं दूसरे पे फेंकने के लिए, पर उस गरम कोयले से आपका भी हाथ जलता है। गुस्सा आपका नुकसान ज़रूर से ही करके जाता है। भले ही दूसरे का नुकसान इतना ना हो, लेकिन आपका नुकसान उससे ज़्यादा होगा। एक कहानी सुनाती हूँ, एक सांप और एक आरी की। एक सांप एक गोदाम में जाता है। वहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा होता है, तो बहुत सारी मशीनें फैली होती हैं, बहुत सारे टूल्स फैले होते हैं ज़मीन पे। जब सांप गोदाम में जा रहा होता है तो उसका जो बॉडी है वो
एक आरी से टकरा जाती है जिससे उसे दर्द होता है। वो बिना कुछ समझे पीछे पलटता है और उस आरी को अपने दांत से दबा लेता है, अपने मुंह से दबा लेता है। उसको और दर्द होता है, तो जब उसको दर्द होता है उसको और गुस्सा आता है, और जब उसका गुस्सा आता है तो वो उस आरी को लपेट लेता है। जब उस आरी को वो लपेटता है अपने शरीर में तो उसको और गुस्सा आता है, क्योंकि उसको और दर्द हो रहा होता है। उसको समझ नहीं आता है कि वो किस चीज़ को लपेट रहा है, और उसको वो बहुत कस के लपेट लेता है। और क्या होता है आखिर में, उस आरी से उसका नुकसान होता है। जब उस आरी को बहुत कस के लपेटता है तो वो खुद घायल होकर मर जाता है। तो उसने गुस्सा बिना सोचे समझे किया, लेकिन हम इंसान अपना गुस्सा सोच समझ के कर सकते हैं। हमारा गुस्सा उस सांप की तरह नहीं होना चाहिए जो हमें ही डस जाए। जब अगली बार आपको कहीं पे गुस्सा आ रहा हो या किसी पे गुस्सा आ रहा हो तो आप हमेशा ये सांप और आरी की कहानी याद रखिएगा। हो सकता है ये आपको बहुत मदद करे कि आपका गुस्सा कितने लेवल तक आना है कि नहीं आना है, और कितने लेवल तक आना है। जब आपको गुस्सा आए तो आप 10 तक काउंटिंग कीजिए। 10 तक काउंटिंग करने में आपको 10 सेकंड मिलते हैं। उस 10 सेकंड में आपका माइंड वर्क करता है कि मुझे यहाँ पे वाकई में इतना गुस्सा होना है कि नहीं होना है, यहाँ पे मेरा गुस्सा होना लाजमी है कि नहीं है। तो वो 10 सेकंड आप अपने आप को दीजिए जब आपको अगली बार गुस्सा आ रहा हो। बहुत बार ये भी होता है कि जब हम अपनी बात किसी को शांति से बैठ के समझाते हैं तो दूसरे इंसान को समझ में आ जाती है, लेकिन हम वहीं पे वो बात अगर हम बहुत गुस्से से बोल रहे होते हैं तो दूसरे बंदे को भी गुस्सा आता है, वो भी रिएक्ट करता है और दोनों को कुछ समझ नहीं आता है। जिस बात पे हमने गुस्सा किया वो दूसरे को तो समझ में आती ही नहीं है, आपको और गुस्सा आ जाता है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो अपनी बात को दूसरे वाले को समझाइए कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या गलत है, क्या आपको लग रहा है। उसका हल कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। दूसरी जगह, जब आपको आपका गुस्सा आपके गोल्स की तरफ ले जाए तो वो गुस्सा, वो फायर आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और वो फायर हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए। उस गुस्से को हम पॉजिटिव वे में मानेंगे। अगर आपको आपके पेरेंट्स से डांट पड़ती है पढ़ाई के पीछे, तो आपको अगर गुस्सा आता है तो वो गुस्सा आप अपनी पढ़ाई में निकाल दो वो कंपटीशन, क्लियर कर लो वो कंपटीशन। अगर आपको आपके बॉस से डांट पड़ रही है, वो गुस्सा आप उस प्रोजेक्ट को अच्छा करने में लगा दो, या वो गुस्सा आप उस प्रेजेंट जॉब से बेहतर जॉब पाने में लगा दो, तब वो गुस्सा आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर वही गुस्सा आपका नुकसान कर रहा है, वो सांप और आरी की तरह, तो वो गुस्सा आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हमें हर बात पे गुस्सा आ रहा होता है, हमें हर लोग से गुस्सा आ रहा होता है। तब उस टाइम पे आप अपने आप को सोचिए, क्यों मुझे ऐसा हो रहा है। उस टाइम पे आपको अपने आप पे वर्क ऑन करना है। क्या आप अपना कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल रहे हैं? क्या आप अपना कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं? आप अपने आप इस बारे में सोचिए, आप अपने आप से बात करिए, नहीं तो वही इमोशन धीमे धीमे आपकी आदत बन जाएगा। बहुत पुरानी कहावत है, कमान से निकला तीर और ज़ुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते हैं। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, भले ही हमारा इंटेंशन ना हो वो बातें कहने का, पर उस मोमेंट में हम उस कुछ देर के पागलपन में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, जिससे दूसरे इंसान को बहुत हर्ट हो जाता है। आप शायद उस चीज़ों को भूल सकते हो, लेकिन दूसरा इंसान जिससे आपने ये बातें बोली हैं शायद वो उन चीज़ों को कभी भी ना भूल पाए। वो उस समय उस कील की तरह होता है जिसको आप जब दीवार पे गाड़ोगे वो वहाँ पे ज़रूर से अपना निशान बना देगी, भले ही आप उस कील को बाहर निकाल लो। जब आप गुस्सा होते हो और किसी से उल्टी सीधी बातें बोल जाते हो तो वो गुस्सा उस समय उस कील की तरह है जो दूसरे इंसान के जहन में, दिल दिमाग में अपना निशान ज़रूर बना जाएगी। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका शांति से बैठ के सल्यूशन ना निकले। हर चीज़ का सल्यूशन गुस्सा नहीं है। हम सबको पता है चीज़ों को वायलेंटली या नॉन वायलेंटली दोनों तरीके से किया जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा गुस्सा हमेशा वायलेंट ही रहे। आप उसको नॉन वायलेंट तरीके से भी कर सकते हो। आप अपनी बात को दूसरे इंसान को समझा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस समय अपना आपा खोना हो। बहुत बारी ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी बात या अपना गुस्सा उसी समय निकालना हो, शायद वो समय सही ना हो। अगर आपके सामने कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि पब्लिकली आप उस पर अपना गुस्सा निकालने लग जाएं। उसको शांति से बैठा के समझाया भी जा सकता है अकेले में।
जब आप ऐसा करेंगे तो दूसरे इंसान को भी आपके लिए रिस्पेक्ट फ़ील होगी। लेकिन अगर आप अपना गुस्सा वहीं पब्लिक में निकाल देंगे उस इंसान के ऊपर, तो वो इंसान भी आपसे कम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कई बार लोग उनका मजाक भी बनाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो खड़ूस है, खुसट है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग हर बात पे गुस्सा करते हैं, हर बात पे चिड़चिड़े होते हैं। तो आप अपने आप को उस कैटेगरी में मत डालें। आप अपने आप पे वर्क ऑन करें कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है। आपको ही अपने गुस्से पे काबू करना है और कोई आपके गुस्से पे काबू नहीं कर सकता है। जब आप अपने आप को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, तो आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। आप अपने आप को एज़ पर दी सर्कमस्टांसेस अडेप्ट कर लीजिए। एक दोहा है, शायद आपको भी पता हो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ बन जाए। तो आपका रिलेशन, आपका वो प्रेम का धागा, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो, आपके बॉयफ्रेंड के साथ हो, चाहे आपके बॉस के साथ हो, चाहे आपके स्टूडेंट्स के साथ हो, पेरेंट्स का बच्चों के साथ हो, टीचर्स का बच्चों के साथ हो, वो प्रेम का धागा, उसको टूटने मत दीजिएगा। क्योंकि जब अगर धागा एक बार टूट जाता है, तो वापस जब जोड़ते हैं उसमें गांठ ज़रूर पड़ जाती है। तो जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं और आपको अपशब्द बोलते हैं, वो अपशब्द वो धागा है जो उस मोमेंट में वो धागा टूट जाता है, और बाद में आप उसको जब पैचअप करते हैं तो वहाँ पे गांठ ज़रूर बन जाती है। तो अपने धागे में, अपने प्रेम के धागे में, अपने रिश्ते के धागे में वो गांठ पड़ने मत दीजिएगा। कड़वाहट हमारी ज़िंदगी को चेन से जकड़ देती है और प्यार हमारी ज़िंदगी को फ्री कर देता है। कड़वाहट हमारी ज़िंदगी को पैरालाइज कर देती है और प्यार हमारी ज़िंदगी को एम्पावर करता है। कड़वाहट हमारी ज़िंदगी में खटास पैदा कर देती है और प्यार हमारी ज़िंदगी में मिठास फैलाता है। कड़वाहट हमारी ज़िंदगी को बीमार कर देती है, प्यार हमारी ज़िंदगी को हील अप कर देता है। कड़वाहट हमारी ज़िंदगी को अंधा बना देती है और प्यार हमारी ज़िंदगी का अभिषेक करता है। अब आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए, कड़वाहट कि प्यार। आप कड़वे रहेंगे, आपसे लोग कड़वे रहेंगे। आप प्यार से रहेंगे, आपसे लोग प्यार से बात करेंगे। बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी में हम चीज़ों को कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है हम कैसे लोगों से बात करते हैं। हमारी ज़िंदगी हमारा आईना है। जैसे हम रहेंगे वैसे ही हमारी ज़िंदगी रहेगी। अगर हम कड़वे हैं तो हमारी ज़िंदगी भी कड़वी रहेगी, और अगर हम मीठे हैं तो हमारी ज़िंदगी भी मीठी रहेगी। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी कड़वी बनानी है कि मीठी। जैसे आप रहेंगे, आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही बिहेव करेगी। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कड़वाहट और गुस्सा हमारा खुद का नुकसान कर देता है। तो कड़वाहट और गुस्से से दूर हटिए और प्यार फैलाइए। लव टू ऑल। बाय बाय।